नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित विशेंद्र शास्त्री फिर से हाजिर हूँ हस्तरेखा के इस चैनल में एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे निशान जो आपके हाथ में बन जाएं तो आप ये समझिए साहब आप भाग्यशाली रहेंगे 100.1%। यह भाग्यशाली होने के संकेत देता है या जीवन में कुछ एकदम से बड़ा होना है, एकदम से आपकी लाइफ जब चेंज होती है उस चीज के संकेत देता है। या हाथ में अगर इस तरीके के चिन्ह हो और आप मुख्यतः देखेंगे आपको मैं कुछ ऐसी रेखा बताने वाला हूं ना जो 100 में से सिर्फ 2% लोगों के, या बताऊं तो आपको जब आपके पास पैसे आएंगे ना बहुत ज्यादा तभी बनते हैं साहब वो रेखाएं। आप चाहे खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं अपने हाथ को देखकर। वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे जिससे कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ लेके आ सकूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे संकेत, ऐसे निशान, ऐसे शुभ चिन्ह जो आपके हाथ में बन जाए तो आप ये समझिए साहब जिंदगी है आपकी एकदम मालामाल, पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी आपके पूरे जीवन भर में। तो अगर जिस व्यक्ति के हाथ में ये आपका है, ये देखिए ये आपका है आयु रेखा, ये आपका शुक्र पर्वत। जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पे यहाँ पे ऐसी कोई अंदरूनी आयु रेखा के ऐसी कोई खड़ी रेखा या फिर ऐसे तरीके से कोई रेखा ऐसे बनी हो तो आप ये समझिए यहाँ पे कोई रेखा ऐसी खड़ी हो, ऐसे यहाँ पे कोई रेखा ऐसे बने हो या ऐसे बने हो, इस प्रकार की रेखा अगर आपके शुक्र पर्वत पर बने, अंदरूनी शुक्र पर्वत पर बने तो यह है आपका जीवन में भाग्यशाली, पैसे, धनी होने का पहला योग। और जिस व्यक्ति का दूसरा योग, जिस व्यक्ति के हाथ में यह है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी कई तरीके की होती है, उसमें मैं आपको समय पर बताते रहूंगा। जिस व्यक्ति के भाग्य रेखा है ये, इस भाग्य रेखा में ऐसे और ऐसे दो मुखा भाग्य रेखा बन जाए, नीचे से ऐसे आए और ऐसे बन जाए, और यह है आपका दूसरा संकेत। यहां से कोई भाग्य रेखा निकले ऐसे 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 वो चली जाए आगे को, पर यहां पे दो मुख हो, दो मुखी हो, इस प्रकार की भाग्य रेखा ये आपको देती है आपके लाइफ में सक्सेस होने के दूसरे संकेत, सफल होने के, धनी होने के दूसरा संकेत। और तीसरा संकेत इसी रेखा के अगर ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं जो यहां पे स्टार होता है इसकी भी एक अलग कहानी है, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसे 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 अगर ये यहां पे वही भाग्य रेखा आगे जाके ऐसे बढ़ गई, यानी कि आपको लग रहा है कि एक बुद्धि की तरफ जा रही है और एक गुरुदेव बृहस्पति की तरफ जा रही है। इस प्रकार की रेखा अगर आपको दिख रही है, नजर आ रही है तो यह है आपके भाग्यशाली होने का तीसरा संकेत साहब। और जो चौथा संकेत है, जो सबसे मुख्य है, उसको देखने के लिए और चीज देखी जाती है। उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा उसके लिए और चीज देखी जाती है। उसकी पोजीशन देखी जाती है, उसका साइज देखा जाता है, पर्वतों का आकार देखा जाता है। वो है आपका चौथा साइन। आपके अगर बीच में विद्या रेखा और हृदय रेखा के बीच में ऐसे कोई क्रॉस बन जाए, और इस क्रॉस की पोजीशन मैं आपको बताता हूं। ये क्रॉस की पोजीशन या सूरज पर्वत के नीचे या शनि पर्वत के नीचे या फिर इन दोनों के बीच में हो, यह है आपका भाग्यशाली होने का चौथा संकेत, धनी होने का चौथा संकेत। आप यह मत सोचिए कि यार हमारे पास अभी नहीं है तो कभी नहीं है। अभी नहीं है, परीक्षा ले रहा है ऊपर वाला, पर हाँ ये चीजें अपना फल तो दिखाती जरूर है, क्योंकि इसका हम देखेंगे समुद्र शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ज्यादा बड़ा महत्व होता है इस रेखा का, समुद्र शास्त्र में इस रेखा का। और चौथा, पांचवा आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति के हाथ में यह है आपकी गुरुदेव वाली उंगली, आप यह नोटिस करेंगे कि जो अधिकतम लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसे की किल्लत होती है या कभी कभी गरीबी आती है, उनके हाथ में इधर बृहस्पति पर्वत वाली उंगली पे सिर्फ
एक रेखा होगी ऐसे, सिर्फ एक रेखा होगी, एक से दूसरी रेखा नहीं होगी। यानी कि मैं बताऊं तो आपको कैसे बताऊं, इस तरह की रेखा होगी। इसमें तो दूसरी दूसरी रेखा आ रही है, पर इसमें सिर्फ एक ही रेखा होगी। जैसे ये आई है मोटी ऐसी रेखा, यानी कि ये आएगी ऐसे, ये सिर्फ एक रेखा होगी ऐसे। अगर यहां पे सिर्फ एक रेखा है तो यह आपको पैसे की कमी देगा। अगर एक से ज्यादा रेखा है, जैसे एक रेखा है ऐसा है या ऐसा है, एक के ऊपर दूसरी रेखा आ गई है, यह है आपके भाग्यशाली होने का पांचवा संकेत, धनी होने का पांचवा संकेत। जिसके हाथ में अक्सर एक रेखा पाई जाती है सीधी, और यहाँ पे भी ऐसे तिरछी तिरछी रेखाएं पाई जाती हैं इन दोनों के पोरों के बीच में ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। अगर डबल रेखा है तो यह बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ। और छठा संकेत है आपका जो अंगूठा है। इस अंगूठे में आप देखेंगे तो अब आप उन लोगों के हाथ में देखना जो सिर्फ उतना पैसा कमाते हैं जिससे कि सिर्फ घर चल जाए, घर का बसेरा हो जाए। तो उनकी जो ये देखना आप अंगूठे में, यहां पे सिर्फ एक रेखा होगी ऐसे ऐसे, सिर्फ एक रेखा होती है, सिर्फ एक रेखा, एक से दूसरी रेखा नहीं पाई जाएगी ऐसे लोगों के हाथ में जिनको आपको लगता है कि देख के कि साहब इनके पास तो पैसा इतना ही है जितना कि ये सिर्फ अपना ही गुजारा जीवन का कर सकते हैं, उससे ज्यादा इनके पास पैसा नहीं है। तो जिसके हाथ में इस तरीके की चीजें दिख रही है ना आपको, तो आप समझिए ये सही नहीं है, ये गरीबी, यानी कि सिर्फ उतना ही पैसा आपको देगा जिसके अंगूठे के ऊपर सेकंड पोर में सिर्फ एक ही सीधी रेखा, और जिसके एक से दो, जैसे ये है एक से दो रेखाएं हैं सीधी, या फिर इसके ऊपर जैसे ये अंगूठे में ये पहली रेखा बनी नीचे में ऐसे, इसके ऐसे, तो इसके ऊपर एक बिना कटे हुए सीधी रेखा बन जाए, या तो ऐसे या फिर ऐसे बन जाए, इस प्रकार की रेखा बन जाए यहां पे, तो यह है आपका बहुत ज्यादा धन देने का योग, बहुत ज्यादा धन देने का योग। इस प्रकार की रेखा आपको जीवन में बहुत ज्यादा पैसा देगी जरूर। तो यह है कुछ, आज मैं कुछ ऐसे 6 चिन्हों के 6 निशान के बारे में आपको बताया है जो आपके हाथ में हो। तो आप की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपना काम पे फोकस कीजिए, तो आप पाएंगे अंत तक कि आप कितने ही गरीबी में क्यों ना हो, ये रेखाएं आपको अपना 100% फल देंगी जरूर, और करोड़पति बनाएगी आपको जरूर। एक करोड़पति बनाने वाली ये चीजें होती हैं, क्यों आप इन चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं पैसे वाले लोगों के हाथों में, उनके हाथ में ये एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज तो फैक्ट आपको 100% मिलेंगी, 1 2 3 और 4 और 5, क्योंकि ये कभी कभी उन लोगों के हाथों में भी होता है जिनके पास उतना पैसा खास होता नहीं है, पर ये रेखाएं, ये रेखा है अंगूठे वाली रेखा, यह रेखा पैसे वाले लोगों के हाथ में बनती है साहब। जिनके पास कम पैसा होगा उनके हाथ में किस तरीके की रेखा बनेंगी वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ साथ वीडियो का समापन करता हूं। अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरीज हो, या कुछ अपने बारे में हस्तरेखा या एस्ट्रोलॉजी, अपने आप को कुंडली दिखानी हो, या अपनी शादी विवाह बिजनेस किसी चीज के बारे में पूछना हो, तो नीचे हमने अपनी मेल आईडी दी है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी से आशा करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ साथ आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। भगवान आप सभी का भला करे। ओम इष्ट देवाय नमः। जय देवी विंध्यवासिनी।